Hello student, today we will discuss exercise 10.1 of chapter 10. The chapter name is ratio and proportion. सबसे पहले बेटा आज हम डिस्कस करेंगे रेशो के बारे में. प्रोपोर्शन हम कल करेंगे, आज हम रेशो करेंगे. हम व्हाट इज रेशो? रेशो क्या होती है बेटा? रेशो होती है जब हम किसी एक ही चीज की बात करें और उसको हमने दो जनों के बीच में बांटना हो और उनका कंपैरिजन करना हो कि उसके पास कितनी गई और उसके पास कितनी गई. मान लीजिए हमारे पास एक मदर की हाइट है ना. एक मदर की हाइट हमारे पास, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ. देखिए रेशो कहते हैं, पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं. देखिए यहाँ पर मदर की हाइट है और यहाँ पर बेटी की हाइट है, डॉटर की हाइट है. मदर की हाइट है बेटा हमारे पास 150 सेंटीमीटर और इसकी है 50 सेंटीमीटर. अब रेशो का क्या मतलब है? हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं? हाइट को. एक ही चीज है, वो क्या चीज है? हाइट. अब हम ये देख रहे हैं कि डॉटर की जो हाइट है वो मदर की हाइट के साथ उसका क्या रिलेशन है, मतलब कितनी छोटी है वो और मदर उससे कितनी बड़ी है. तो इसको निकालने के लिए हम कैसे करते हैं बेटा? मदर की हाइट को डॉटर की हाइट के साथ हम ऐसे डिवाइड में बाय में लिख लेते हैं. बाद में इसको बेटा जैसे हम काटते हैं, जीरो के साथ जीरो कट गई, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 3:1 आ गया, 3/1 आ गया. इस बाय को हम ऐसे पढ़ते हैं 3:1. इसको कैसे पढ़ते हैं? 3:1 या 3:1 या 3:1. अब 3:1 का क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है कि अगर डॉटर की हाइट 1 दिमाग में रखें तो मदर की हाइट उससे 3 गुना है. यानी अगर एक जने के पास 1 रुपया है तो दूसरे के पास 3 रुपया, मतलब उससे तिगुने है. 3:1 का मतलब है मदर अपनी बेटी से 3 गुना ज्यादा लंबी है. तो ये जो चीज होती है ये हमें एक ही कंसेप्ट जो कि हाइट है उसके बारे में बता रही है कि इसकी हाइट और इसकी हाइट में क्या रिलेशन है, वो कितना को उससे बड़ा छोटा है. ठीक है, तो इसलिए हम इसको रेशो पढ़ते हैं. अब हम इसके साथ के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे बेटा. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो 144 इज टू 84. हमने 144 और 84, देखिए 144 एंड इज टू 84 की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है. सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब है कि आप इसको जितना ज्यादा सोल्व कर सकते हो उतना करो. तो आपको पता है इस रेशो को हम इस तरह से लिख सकते हैं. अब हमें पता है कि इसके पीछे वाले जो डिजिट है दोनों इवन है. इवन हो तो ये 2 के टेबल में जाते हैं बेटा. क्या कैसे करेंगे 2 के टेबल में? देखिए 14 को देखिए 2 7 जा 14. अब ये 4 कितना? 2 2 जा 4. ठीक है, अब ये 4 को काटते हैं 2 के टेबल में. 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4. फिर से देखिए इसके लास्ट डिजिट इवन आ गए हैं, इसका मतलब ये फिर से 2 पे जाएंगे. अब हमें 7 तो नहीं जाता तो हम क्या करते हैं 2 3 जा 6. तो 7 में से हमने 6 यूज कर लिए तो एक बच गया ना, वो एक आप इमेजिनेशन में यहाँ लगा दिए तो ये 12 बन गया ना. तो 2 6 जा 12. ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 2 2 जा 1 एंड 2 1 जा 2. ओके, अब इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों किस टेबल पे जा रहे हैं? 3 के टेबल में. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. ठीक है, अब इसको देखिए 3 7 जा 21. तो ये इससे ज्यादा फर्दर हम इसको नहीं काट सकते. ठीक है, तो ये 12 बाय कितना आ गया हमारे पास? 7 आ गया, यानी 12:7. हमने 144 बाय 84 को सॉल्व किया तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास क्या आ गया? 12:7. तो इसका पार्ट सी आएगा. उसी तरह बेटा रेशो ऑफ 0.12 kg का 180 ग्राम से करना है. सबसे पहले बेटा चाहे हम ये सम करें चाहे कोई और करें, आपके पास ये जो यूनिट है वो दोनों एक जैसे होने चाहिए. चाहे तो आप इन दोनों को ग्राम्स में चेंज कर ले, चाहे इन दोनों को ही किलोग्राम में चेंज करें. जैसे यहाँ मिलीलीटर है और लीटर है तो दोनों चाहे लीटर में कन्वर्ट करें दोनों को, या फिर दोनों को ही मिलीलीटर में कन्वर्ट करें. ये दोनों जो होते हैं वो सेम होने चाहिए. करना सोल्व हमने ऐसे ही है. तो इससे पहले कि हम ये सॉल्व करें हम छोटी छोटी चीजें डिस्कस करते हैं जो कि आपको पहले भी आते होंगे. जैसे कि देखिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं. ओके, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं. ठीक है, जो जो इस आपके चैप्टर में आ रहे हैं मैं वो करवा रही हूँ. 1 रुपये में, रीज 1 में कितने पैसे होते हैं?
100 पैसे होते हैं बेटा, ठीक है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 10 मिलीलीटर होते हैं। उसके बाद है बेटा हमारे पास 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, ओके। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट है पैसे हैं, किलोमीटर भी हो गया। बस बेटे ये वाले ही हमारे सारे यूज हो रहे हैं चैप्टर में, आपको ये सारे यूनिट है जो याद करने हो गए। अब मैं आपको इसमें से एक सम करवा रही हूँ, जैसे कि ये फाइंड द रेशियो ऑफ, देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ 0.12 kg टू 180 ग्राम, ठीक है। तो इन दोनों में से हमने इन दोनों की रेशो निकालनी है। देखिए 0.12 kg टू कितनी निकालनी है हमने? 180, हाँ जी 180 ग्राम की निकालनी है। तो पहले केजी है और यहाँ ग्राम है, तो केजी को भी हम ग्राम्स में चेंज कर लेते हैं। हमें पता है बेटा कि 1 केजी किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो इसका मतलब 0.12 केजी की जगह हम क्या लगा देंगे? 1000 ग्राम, ओके। अब 180 ग्राम, अब दोनों के यूनिट सेम हो गए ना, यहाँ भी ग्राम आ गया, यहाँ भी ग्राम आ गया। तो आप दोनों को किलोग्राम में भी चेंज करने हैं, तो फिर नीचे बाय 1000 लगाना पड़ेगा, बट हम किलोग्राम को ग्राम में लगा रहे हैं, ग्राम को किलोग्राम में अगर चेंज करना हो। अब देखिए, अब हम इस पॉइंट को हटा देते हैं बेटा। आपको पता ही है कि अगर पॉइंट 2 डिजिट हो पॉइंट के बाद, तो हम नीचे क्या लगाते हैं? 100, ठीक है। और ये वाला जो 1000 है वो एज इट इज लगा रहेगा, 180 है वो भी एज इट इज, ठीक है। 2 zeros के साथ 2 zeros क्या हो गई हैं? कैंसिल। 12 10 कितना हो जाएगा हमारे पास? 120 ग्राम बाय 180 ग्राम। अब ये 0 के साथ 0 कट गई, ये दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं। 2 6 जा बेटा एंड 2 9 जा 18। फिर ये 3 के टेबल में 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो 2/3 का मतलब क्या आ गया? 2:3, यानी 2:3। देखिए इसमें कोई मल्टीपल चॉइस में ये रहा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? सी। इसी तरह बेटा आपने ये करना है, 720 मिलीलीटर 4 लीटर, तो 4 क्रॉस 1000 कर देना, मिलीलीटर 4000 आ जाएगा। इन दोनों को बिल्कुल ऐसे ही सिंप्लीफाई कर देना है, दोनों का यूनिट सेम कर लेना है। मनीष प्रिपेयर अ डिश विच नीड्स 18 कप्स ऑफ मिल्क एंड 3 कप्स ऑफ शुगर। अगर मनीष ने कोई डिश प्रिपेयर करनी है तो उसको 18 कप मिल्क चाहिए बेटा और 3 कप शुगर चाहिए। मतलब हमें पता लग गया कि उसे एक डिश की बात करें जिसमें ये दोनों चीजें इस हिसाब से चाहिए। बट वो कह रहा है कि अगर उसके पास 36 कप्स मिल्क है तो उसके हिसाब से फिर उसको कितनी शुगर की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहीं से देखिए बेटा, 18 का दुगना होता है 36। मतलब अगर यहाँ पर वो 18 कप से दुगना उसके पास यहाँ दूध है, तो इसका मतलब अगर 3 कप शुगर पड़ती है तो उसका दुगनी ही शुगर इसमें पड़ेगी। अगर 18 कप्स मिल्क में 3 कप शुगर पड़ती है तो 18 का दुगना 36 कप्स है। तो इसका मतलब 36 कप्स में कितनी शुगर पड़ेगी? 3 का जो हमारा दुगना कितना, 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि उसकी डबल क्वांटिटी नीचे यूज हो रही है बेटा। अब है फिलिंग द ब्लैंक्स। 3/7, इसमें हमने रेशो बतानी है बेटा। 3/7 और यहाँ पर क्या है? 9 फिलअप है बेटा। हमने ये वाली रेशो भरनी है कि यहाँ पर कितना आएगा। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है बेटा कि आप जिसकी तो फिलअप या जो 7 है और इसके सामने फिलअप है, इसको आप छोड़ दें। जो ऊपर दिए होंगे ना, इसको आपने ऐसे डिवाइड करके देख लेना है। जैसे 9 अंदर रखा है, 3 3 जा कितना आ गया हमारे पास? 9। तो 3 का मतलब क्या है कि आपने इस वाली रेशो को 3 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे। देखिए आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 3 जा और नीचे 7 से करेंगे फिर भी 3 से, यानी जो हमारा क्वोशंट आएगा ऊपर वाली जो चीजों को डिवाइड करके, क्योंकि नीचे तो एक फिलअप है ही नहीं, ये एक मेथड है बेटा। तो 9 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। इस 3 का मतलब है कि जो पूरी रेशो हमें दी हुई है उसको ऊपर नीचे उसके क्वोशंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए क्या आ गया? 9 और 7 3 जा कितना हो गया? 21। तो इस 9 तो हमारे पास लिखा ही हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा बेटा।